दोस्तों बुजुर्गों, बड़ा अफसोस और बड़ा दुख होता है जब हम एक नजर अपने मुल्क के ऊपर डालते हैं और मुल्क के हालात का जायजा लेते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप भूल गए महाराज कबीरदास जी ने एक दोहा हिंदू भाइयों की नसीहत के लिए कहा था कि ओ मेरे हिंदू भाइयों, अगर तुम्हारे सामने में अगर कोई अच्छी बात, इंसानियत की बात, ज्ञान की बात, मुल्क की सालमियत की बात, आपस में भाईचारे की बात करने वाला हो, ये नहीं देखो ये मौलाना साहब है, ये नहीं देखो ये इमाम साहब है, ये नहीं देखो ये कारी साहब है, ये नहीं देखो कि ये हाफिज साहब है, बल्कि ये देखो बात कैसी कर रहा है। अगर बात अच्छी हो रही हो, बात इंसानियत की हो रही हो, बात पते की हो रही हो, उसकी बात ले लो, अमल कर लो, उसके जात और धर्म को न देखो, जाते न पूछो साधु के, अरे पूछ लीजिए न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की परी रहन दो म्यान, परी रहन दो म्यान। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा इंसान कहते हैं, लेकिन जब उसके कारनामे को देखिएगा, वो अपनी मफाद के लिए, वो अपनी मफाद परस्ती के लिए, अपनी कुर्सी पर जमे रहने के लिए समाज में अशांति फैलाने का काम करने लगता है, समाज को बांटने और तोड़ने की कोशिश करता है। समाज कैसे बिखर जाए और हम इस कुर्सी पर बने रहे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर कोई मौलाना है, तो मैं, अगर कोई कारी साहब है, अगर कोई मौलाना साहब है, उसको शेख शादी का वो शेर याद होगा या नहीं? इल्म चंदा के पेश तरखानी, चू अमल दर्दो नेस्त नादानी, न मुहक्किक बवद न दानिशमंद, चौपाए बरूए किताबे चंद। इल्म आप कितनों पढ़ लीजिए, आप आलिम हो जाइए, आप कारी साहब हो जाइए, आप इमाम साहब हो जाइए, लेकिन अगर आपके अंदर अमल नहीं है, आप में इंसानियत नहीं है, आपसे समाज में अमन नहीं, बल्कि आप नफरत फैलाने का काम करते हो, समाज को तोड़ने का काम करते हो, आपसे बेहतर वो जाहिल है जो समाज के अंदर शांति को बहाल रखने का काम करता है। अमन पसंदी लोग हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसकी मिसाल शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक जानवर से दिया है कि जानवर के ऊपर किताब की गेठर रख देने से जानवर आलिम नहीं, जानवर हाफिज नहीं हो सकता। इसकी मिसाल ऐसी ही है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप आलिम हैं, अगर आप विद्वान हैं, लेकिन आप में अमल नहीं है, आप शांति बहाल नहीं, नफरत फैलाने का काम, कौम को बांटने का काम, समाज को तोड़ने का काम अगर कर रहे हैं, तो आप बेकार हैं। फिर आप अपने आप को विद्वान ना कहिए। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से अगर हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ अगर कोई महाराज जी है या कोई अपने आप को गणमान और बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन उनकी चाल से, उनकी ढाल से गांव और समाज के अंदर मेरे दोस्तों नफरत का माहौल फैलता है, माहौल बिगड़ता है, तो याद रखना चाहिए, उसे विद्वान नहीं कह सकते हैं, उसे अच्छा आदमी नहीं कह सकते हैं। इसीलिए तो महाराज जी ने कहा, पोती पढ़े पढ़े जुग भाया, पंडित भाया न कोई। आप कितनों रामायण पढ़ लीजिए, महागीता पढ़ लीजिए, आप ऋग्वेद पढ़ लीजिए, अथर्ववेद पढ़ लीजिए, आप बहुत बड़े अपने आप को महाराज जी हो जाएंगे।
लेकिन आपके अंदर समाज तोड़ने वाली सिफत है। आप कुर्सी पर जमे रहने के लिए समाज को बांटने और समाज को कभी मजहब के नाम पर तो कभी जो है मंदिर और मस्जिद के नाम पर आप समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको महाराज जी का ये पंथी आपको समझ में आनी चाहिए कि बहुत ही बड़े बड़े जुग भया, अरे पंडित भया न को, बहुत ही बड़े बड़े जुग भया, पंडित भया न को, अरे ढाई अक्षर प्रेमिका, पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, महाराज कबीरदास जी वो दुनिया घूमने के लिए निकले। मैं दुनिया में देखता हूँ सबसे बुरा आदमी कौन है, सबसे बुरा इंसान कौन है। बुरे इंसान को खोजने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया घूम लिए, उसको कोई बुरा आदमी नहीं मिला। अपने आप में जब झांके तो अपने ही अंदर बुराई उनको मिल रही है। मेरे दोस्तों, आज हम लोगों की आदत क्या है, दूसरों की बुराई की टोह में लगे रहते हैं। कहीं चाय की दुकान पर बैठ गए, कहीं पान की दुकान पर बैठ गए, कहीं दरवाजे पर बैठ गए, पूरे गांव के लोगों की बुराई करके रख दिए, लेकिन हम अपने आप में नहीं झांक रहे हैं। हमारे अंदर कितनी गंदगियां हैं। बुरा जो देखने में चला तो बुरा न मिले हाको, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिले हाको, अरे जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा ना कोई। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज मुझे शर्म से सर नीचे हो जाता है जब कोई जय श्री राम का नारा लगाकर अपने 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 आदर्श श्री रामचंद्र जी के नाम को अपमान करता है और मजहब हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपको मालूम होना चाहिए, इधर जय श्री राम का नारा भी लगाया जाता है और इधर मस्जिद के मिंबरों में आपको तोड़ा भी जाता है। इधर जय श्री राम का नारा भी लगाया जाता है और इधर एक निहत्थे को मार मार कर मोब लिंचिंग कर डाला जाता है। मेरे दोस्तों, क्या आपने पहलवान को नहीं देखा कैसे जय श्री राम के नाम पर निहत्थे को मार दिया जाता है। झारखंड के तबरेज को आपने नहीं देखा, क्या आपने पहलवान को नहीं देखा। आज से 1 महीने पहले आपने हरियाणा की सरजमीन पर जुनैद और नासिर को नहीं देखा कि बोलेरो के अंदर वो जा रहा था और जय श्री राम का नारा लगाकर चंद नौजवान आता है और आने के बाद उसे ये कह करके इस बोलेरो के अंदर बीफ का गोश्त ले जा रहा है और उसको पेट्रोल छिड़क करके गाड़ी समेत जला दिया जाता है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप जुल्म भी कर रहे हो, आप अन्याय भी कर रहे हो और अपने आदर्श श्री रामचंद्र जी के नाम को बदनाम भी कर रहे हो। कहाँ लिखा हुआ है कि अन्याय करो और जय श्री राम का नारा लगाओ। आपको पता है, अरे जय श्री रामचंद्र जी इतने बड़े बुद्धिमान, इतने बड़े रहमदिल इंसान थे कि उससे एक चींटी तक को तकलीफ नहीं पहुंची। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज के कुछ नौजवान, आज के कुछ लफंगे लोगों की वजह से आज हिंदू समाज बदनाम हो रहा है। आज उसकी ग्रंथों के ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं चंद चिंटुओं की वजह से। बड़ा अफसोस होता है। मैं आपको बतलाऊं, श्री रामचंद्र जी कितने बड़े दयालु और कितने बड़े रहमदिल इंसान थे। जब श्री रामचंद्र जी को, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत बुद्धिमान और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही समझदार आदमी थे। जब जवानी की दलहेज पर कदम रखते हैं तो उनकी बुद्धिजीवी को देख करके, अकलमंदी को देख करके, समझदारी को देख करके उनके पिता श्री राजा दशरथ जी अपनी बीवी, अपनी दूसरी बीवी ककई से मशवरा करते हैं कि मेरी ख्वाहिश हो रही है,
मेरे दोस्तों मेरी ख्वाहिश हो रही है अपने राजपाट का मालिक अपना बेटा श्री रामचंद्र जी को बना देता हो, इसलिए कि ये होशमंद है, ये होनहार है, ये समझदार है, ये बुद्धिजीवी है, ये इसके अंदर सारा गुण है और अपनी मौजूदगी में इसे राजपाट का मालिक इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि अगर कहीं गलती इससे होगी तो मैं सुधार करूंगा, मैं बताऊंगा राज कैसे चलाया जाता है। मेरे दोस्तों ये जुमला उसकी जुबान से अभी निकला भी नहीं, बीवी कहती है कि मेरे पति देव जी आपको पता है एक युद्ध के अंदर मैंने आपकी जान बचाई थी, आप मुझे वचन दिए थे कि ए बीवी आज तो मेरा मर्डर हो गया होता अगर तू न होती, तू तो वाकई मेरे धर्म पत्नी होने का हक निभाई हो, मांग क्या मांगती हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मेरे दोस्तों बीवी बहुत समझदार थी, बीवी कहती है कि पति देव जी इसे रहने दीजिए, जब टाइम आएगा, जब समय आएगा तो मैं वचन आपसे मांग लूंगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों उस बीवी से भी एक बालक पैदा हुआ था, यानी श्री रामचंद्र जी की दूसरी माँ से भाई भरत पैदा हुआ था, बेटा भरत पैदा हुआ था। अब जो है श्री रामचंद्र जी की माँ कहती है मेरे पति देव जी आपने मुझे वचन दिए थे, मैं वचन को एक मुद्दत के लिए रख दी थी, क्यों? इसी दिन के लिए राजपाट का मालिक आपका बेटा श्री रामचंद्र जी नहीं बनेगा, अगर राजपाट का मालिक बनेगा तो मेरा बेटा भरत बनेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों श्री रामचंद्र जी बुद्धिमान थे, ताकत में बलवान थे, कितने बड़े बलवान थे श्री रामचंद्र जी। जब राजा जनक को जनकपुर में अपनी पुत्री की शादी करनी थी, शर्त लगा दिया जो मेरे धनुष को तोड़ देगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। बड़े बड़े वीर पहुंचे, बड़े बड़े पहलवान गए, किसी से वो धनुष नहीं उठ सका, उसको तोड़ने की तो दूर की बात। श्री रामचंद्र जी गए, धनुष को उठाते हैं, तोड़ते हैं, एक को यूं फेंका, एक को यूं फेंका, एक धनुषा में गिरता है और एक जो है जनकपुर में गिरता है। जो धनुषा में गिरा वो धनुषा धाम हो जाता है, जो जनकपुर में गिरता है वो जनकपुर धाम होता है और दोनों की दूरी 23 किलोमीटर की होती है। इतने बड़े बलवान थे श्री रामचंद्र जी। और वो ऐसा दौर था कि अगर भाइयों में जो बड़ा होता था तो बाप की गद्दी उस बड़े भाई को मिलती थी, बाप की कुर्सी उस बड़े भाई को मिलती थी। श्री रामचंद्र जी बड़े हैं और भरत जी छोटे हैं। अब देखिए क्या होता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों राजा जनक को ये बात, राजा दशरथ को ये बात समझ में आ गई कि बीवी को वचन दिए थे और बीवी ने वचन मांग ली, राजगद्दी मेरे बेटे भरत को सौंप दीजिए। अब जो है राजा दशरथ गए, बेटे को समझाए कि बेटा रामचंद्र अरे तुम तो बड़े हो, तुमको सारा बाप का एवज तुमको मिलना चाहिए, लेकिन मजबूरी है बेटा, बेटा तेरी माँ को वचन दिया था, तुम मेरी बात मान लो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों रामचंद्र जी बलवान ताकतवर थे, चाहते अपने भाई को चुटकी में मसल सकते थे और गद्दी को हड़प सकते थे, लेकिन बाप के दिल को ठेस पहुंच जाती, माँ के दिल को ठेस पहुंच जाती और भाई के नसों में गिर जाता वो। मेरे दोस्तों उन्होंने सोचा अगर मैं घर में रहूंगा अब मेरे सामने में छोटा राजा बन जाएगा, बतलाइए किसी इंसान को ये गैरत बर्दाश्त होगी? वो अपने किरदार से, अपने हाथ से, पांव से अपने भाई को तकलीफ पहुंचाने के लिए उतारू हो जाएगा, नहीं होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों श्री रामचंद्र जी ने बिलाखिर फैसला लिया कि न हम यहाँ रहेंगे, न मेरी जात से मेरे पिता को तकलीफ हो, न मेरी जात से मेरी माता को तकलीफ हो, न मेरी सास से मेरे भाई को तकलीफ हो, न मेरी माँ को तकलीफ हो, न किसी समाज के लोग को तकलीफ हो, बल्कि अपने आप के लिए 14 साल वाल्मीकि रामायण कहती है 14 साल के लिए श्री रामचंद्र जी वनवास चले गए, जब तक भाई गद्दी पर रहा। क्या सही बात है या नहीं? मेरे दोस्तों जो श्री रामचंद्र जी एक चींटी तक तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझे, वो इस बात की आदर्श, इस बात का ऑर्डर, इस बात का हुक्म कैसे दे देंगे? अगर
निहत्थे मिल जाए, अगर दाढ़ी वाले मिल जाए, टोपी वाले मिल जाए, काली थैली में गोश्त चिकन का गोश्त लेकर जाने वाला मिल जाए, बीफ का बहाना लगाओ और नहीं कुछ मिले तो जय श्री राम का नारा लगाकर निहत्थे को मार डालो। ऐसा हुक्म दे सकते हैं? अरे दे सकते हैं श्री रामचंद्र जी, दे सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं ऐसा कि किसी पर जुल्म करो और मेरे नाम को बदनाम करो? मेरे दोस्तों ऐसा कभी नहीं, ऐसा ऑर्डर कभी नहीं दे सकते। लेकिन आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है समाज के अंदर जो समाज में भय फैलाने का काम कर रहे हैं। वो अपनी कुर्सी के लिए ऐसा कर रहा है, वो लोगों के बीच में जमे रहने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहा है। मेरे दोस्तों, जिस चीज की इजाजत न तो उनकी किताब देती है और न उनके मसीहा, न उनके आदर्श श्री रामचंद्र जी का ये हुक्म है, न उसकी ये तालीम है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कोई अपने आप को चलन टीका लगा करके, अपने आप को भगवाधारी होकर के और ये जुमला कह देता है, ये जुमला बोलता है, श्री रामचंद्र जी के नाम को बदनाम करता है। बड़ी अफसोस और दुख होता है कि कैसे लोग हैं जो अपने धर्म को भी नहीं बख्शता है और अपने आदर्श श्री रामचंद्र जी को भी नहीं छोड़ता है और उसके नाम को भी पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है। इसीलिए तो महाराज जी ने कहा, क्या कहा? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उनका क्या पैगाम है कि पोते पढ़े पढ़े जुग भया, अरे पंडित भया न को, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपके सामने में जितनी बातें बयान में इंसानियत के हवाले से पहुंचाया हूं, मैं एक शेर और पहुंचाना चाह रहा हूं। हम लोगों को कैसी जिंदगी चाहिए, हम लोगों में क्या कमी है, किस कमी की बुनियाद पर आज हमारे बीच हिंदू मुस्लिम फ्रिक्शन हो रहा है, एक भाई दूसरे भाई को कबूल नहीं कर पा रहा है। इसकी अगर कमी को ढूंढेंगे तो मैं कमी बतला रहा हूं। आज हमारे मुस्लिम समाज में भी कमी है, आज हमारे हिंदू समाज में भी कमी है। आज जैसे कि ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, मैं मदनी जलसा कमेटी के तमाम मेंबरान कमेटी का और यहाँ के गार्जियन लोगों का कि आपने ऐसा प्रोग्राम किया है जहां आप अपने तमाम के तमाम मुस्लिम बिरादरान जमा है। वही हमारे हिंदू समाज के भी बहुत बड़े बड़े गणमान्य और बुद्धिमान को आपने दावत दिया है, आपने बुलाया है। चलिए हमारे जलसे में देखिए हमारे उलमा क्या बात करते हैं, क्या उनका क्या भाषण होता है, उनकी क्या कुरान और हदीस वाली गुफ्तगू होती है, क्या तकरीर होती है और क्या पैगाम होता है। और हमारे हिंदू भाई इसे अपना काम समझ करके कि भाई का काम है और भाई के काम में हिस्सा लेना चाहिए, शरीक होना चाहिए, तशरीफ लाए। मैं आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको मुबारकबादियां पेश करता हूँ। आपने गंगा जमुनी तहजीब का सबूत पेश किया है। आप जो है आप वाकई अपने आप को ये साबित कर दिए हैं कि आज का ये प्रोग्राम ये मुस्लिम प्रोग्राम नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रोग्राम है। आपने वो सबूत पेश किया है। इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कमी यही है कि हम मुसलमान कोई काम करते हैं, अपने हिंदू भाई को गैर बना के छोड़ देते हैं, अपने हिंदू भाई को कुछ समझते ही नहीं है। जबकि कुरान ने कहा तुम सब आपस में एक माँ और बाप की संतान हो, आपस में भाई भाई हो। लेकिन मेरे दोस्तों
एक भाई अगर कोई फंक्शन करे, एक भाई के यहाँ कोई सुख वाला काम हो, एक भाई के यहाँ कोई दुख वाला काम हो, तो क्या दूसरे भाई को उसमें शरीक होना चाहिए या नहीं? लेकिन अफसोस की बात है, हम लोग हिंदू भाई को छोड़ दिए पूछना। हम लोग अपने प्रोग्राम में, हम लोग अपने दुख सुख में हिंदू भाई को बुलाना छोड़ दिए, उसे गैर बना दिए। और हिंदू भाइयों ने भी सोचा जब ये लोग हमको नहीं पूछता है तो हम इसको क्यों पूछेंगे। वहीं से हमारे और हिंदू भाई के बीच दूरियां पैदा हो गई है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यूपी का एक शायर आली जनाब असद बस्तवी साहब हैं। इस पैगाम को मैं आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं, इस पैगाम की गहराई और गहराई में जाइए और इंशाअल्लाह हम लोग अपने हिंदू मुस्लिम एकता का प्यार और मोहब्बत के साथ जीने का सबूत पेश कीजिए। एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। एक जगह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम के तमाम कम्युनिटी के लोग एक जगह अगर बैठ जाएंगे, गांव के अंदर कोई बड़ा से बड़ा मैटर होगा, वो मैटर सेकंडों में हल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अरे होगा हल या नहीं होगा? बड़ा से बड़ा कोई मैटर हो जाएगा गांव समाज में अगर हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के तीनों बहादुर, चारों बहादुर सिपाही एक जगह अगर बैठ जाए किसी अहम से अहम और बड़े से बड़े काम को लेकर के, वो मिनटों और सेकंडों में हल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, समझने की जरूरत है। एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने। चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को, चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। हम लोगों की ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मुफ्ती अमानुल्लाह चतुर्वेदी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि हम लोग हर दुख में, हर सुख में अपने भाइयों को याद करें। अगर हम लोग अपने भाइयों को याद करने लगेंगे, वो भी अपने सुख दुख में हमें बुलाने लगेंगे, हमें याद करने, इससे क्या आने आ जाने में मोहब्बत बढ़ती है या नफरत आती है? हजरत बहुत शाम से, बल्कि शाम ही से नहीं, आज कई दिनों से मुकम्मल रहबरी कर रहे इस गांव के बहुत ही बड़ी शख्सियत, इज्जतमाब आली जनाब हजरत अक़दस मौलाना रमजान अली साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आलिया, माशाअल्लाह हजरत की भी रहबरी आज मेरे साथ है, मेरे साथ शरीक है। मैं अपने आप को बाइस सद इफ्तिखार समझता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हजरत के साए को तादेर कायम फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में, अल्लाह इल्म में खूब बरकत, इनके काम में खूब बरकत और तरक्की अता फरमाए। आमीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम चाहते हैं हमारे मुल्क के अंदर अमन बरकरार हो, हमारे मुल्क में गंगा जमुनी तहजीब बरकरार हो, अगर हम चाहते हैं हमारे मुल्क के अंदर भाईचारगी बनी रहे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे सुख दुख में हमारे हिंदू भाई आए, उनके सुख दुख में हम मुसलमान जाए, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। कोई भी पंचायती हो, कोई भी मैटर हो, हम लोग गांव समाज में कोई पंचायती करते हैं, कोई बैठार करते हैं, अगर आप मुसलमान भाई 50 तो होते हैं, 100 होते हैं, 10 हमारे हिंदू भाई को भी शामिल कर लीजिए, बड़ा से बड़ा मैटर होगा, सेकंडों में हल हो जाएगा। फिर उसके यहाँ कोई पंचायती होगी, देखिए आप बुलाए जाएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पूरी दुनिया में अगर रहमदिल कोई कौम है तो हिंदू भाई की कौम है। मेरे दोस्तों, हमने उसको अगर आपसे कोई उपकार हो जाए
तो आपको अल्लाह का वली, भगवान मतलब अल्लाह का वली, आपको कहिए मेरा भगवान मतलब ये अल्लाह का वली, ये अल्लाह का बहुत बड़ा वली है। इतने बड़े रहमदिल होते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमने अपने भाई को दूर कर दिया है। जरूरत इस बात की है इनके सुख दुख में हम जाएं और अपने सुख दुख में उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे बीच जो भी नफरतें हैं मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। इंशाअल्लाह बुलाएंगे, मोहब्बत को बरकरार रखेंगे। मेरे दोस्तों, आप जहां भी इसको ढूंढते हैं, अभी हम लोगों को कुछ लोग अपने फायदे के लिए, हम मुसलमानों को परेशान करने के लिए, कभी एनआरसी का भी, कभी सीएए का कानून नाफिज लाकर खड़ा कर देता है। हम खड़े होते हैं, पहले हम जगते हैं, हम जगे, हमारे भाई आए, श्याम जी आए, प्रमोद जी आए, मौलाना साहब क्या बात है, घर से क्यों निकले हैं, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? तो भाई साहब क्या कहेंगे, सरकार हमारे खिलाफ ये कानून ला रही है, अगर ये बिल पास हो गया हमारी हिंदुस्तानी शहरियत खत्म हो जाएगी, मुसीबत हमारी बढ़ जाएगी, मुल्क छोड़ के जाना होगा। अब हमारी मोहब्बत भाई के दिल में जगती है, मेरे रहते हुए आप चले जाइएगा। देखिए मेरे दोस्तों, हमारे श्याम जी आते हैं, प्रमोद जी आते हैं, सिख भाई आते हैं, ईसाई भाई आते हैं, और सारे हिंदू मुस्लिम मिलकर के शाहीन बाग कायम करते हैं और सरकार के नाक में नकेल कसने का काम करते हैं और इस काले कानून को वापस कराने के काम में आते हैं। ये कब होता है? जब हम लोग आपस में सजग होते हैं, मोहब्बत को बांटने वाले होते हैं, अपने हक के लिए खड़े होते हैं, तो आपके साथ में आपके हिंदू भाई आते हैं, आपके साथ आपके सिख भाई आते हैं, आपके साथ आपके ईसाई भाई आते हैं। अगर खामोश रहता हो, अगर नहीं हक मानिएगा, अगर चुप हो जाइएगा, बिल आ गया चुप हो गए, शाहीन बाग अगर नहीं कायम होता तो क्या होता? अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर कुछ बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। जो भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करता है, उठाइए शाहीन बाग की तारीख को देखिए, कितने नौजवान जेल की सलाखों में बंद हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम को जेल के सलाखों में, हमारे हिंदू भाई को जेल के सलाखों में बंद किया, हमारे सिख भाई के बड़े बड़े लीडर को जेल के सलाखों में बंद किया। अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर कुछ बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार है रहना सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार है रहना सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है, आपस में मोहब्बत को बरकरार रखना है, आपस में गले में गले भाई से मिलना है, उसे अपना भाई समझना है, अपने दुख सुख में उसको बुलाना है, उसके दुख सुख में हमको जाना है। इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा काम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये कौमी एकता के हवाले से मैं आप तक पैगाम पहुंचा रहा था। बहुत सारी बातें, क्या हजरत टाइम है ना, टाइम है ना हमारा? आहा माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, बहुत सारे मंत्र मैं आपके सामने पढ़ाऊं। आइए एक मंत्र, मेरे दोस्तों, मैं ऋग्वेद के हवाले से एक मंत्र का खुलासा आपके सामने में करने जा रहा हूं। कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम कुलतम स्वानम सद्धि मा संगरम चाकुधारम ला इलाहा निपापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई, जपो नामे मोहम्मद। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मजहब इस्लाम वो मजहब है जो दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, सबसे पहला मजहब है, जिस मजहब को लेके हजरत आदम पहला इंसान आए, उसी मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। इसी इस्लाम को संस्कृत के अल्फाज में सनातन धर्म कहा जाता है। इसी इस्लाम को
संस्कृत में हम अरबी में इस्लाम कहते हैं और संस्कृत में इसी इस्लाम को सनातन धर्म कहा जाता है या शाश्वत धर्म कहा जाता है। एक ही मजहब अल्लाह ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने रुए जमीन पर उतारा, लेकिन नीचे वाले बेईमानी किए, नीचे वाले गलती किए, नीचे वाले जिसको जो मन में आया। मेरे दोस्तों, ये जो अवतार आए, ये जो ऋषि मुनि आए, तो मेरे दोस्तों नबी जो लाकर दिए उसमें माशाअल्लाह मन घड़ंत अपना पेट और अपने मन की बात जोड़ करके मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो जी में आया उसमें सेटिंग करते चला गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखिए मजहब इस्लाम वो मजहब है जिसकी बड़ाई दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जिस किताब में मजहब इस्लाम की बड़ाई ना हो, जिस किताब में अंतिम महर्षि, अंतिम अवतार, अंतिम संदेश था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र को बयान न किया हो, उनके अखलाक को उजागर न किया गया हो। मेरे दोस्तों, मैं ईश्वर के बारे में आपसे कह रहा था, ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है। महाराज तुलसीदास जी ऐसे ही बैठ करके अपने तमाम लोगों को संबोधित कर रहे थे। एक आदमी खड़े हो गए कि महाराज जी आप तो कहे ईश्वर एक है, पहले हमको ईश्वर के बारे में बताइए कि ईश्वर क्या करता है, ईश्वर करता क्या है, ईश्वर के चाल ढाल के बारे में हमें पहले बतलाइए। मेरे दोस्तों, वहीं पर महाराज जी स्टेज पे खड़े होते हैं और एक पंक्ति गाते हैं। अगर आप सबकी इजाजत हो तो ईश्वर की तारीफ में आपके सामने में रख दूं। पद बिन चलई अरे सुनई बिनो काना। ईश्वर के बारे में, ओ मेरे कौम के लोगों, तुम ईश्वर के बारे में, खुदा के बारे में हमसे सवाल किए तो सुनो। अरे ईश्वर वो है जो बिना पांव का चलने वाला हो, ईश्वर वो है जो बिना हाथ का पकड़ने वाला हो, ईश्वर वो है जो बिना आंख का देखने वाला हो, ईश्वर वो है जो बिना कान का सुनने वाला हो, ईश्वर वो है जो बिना जुबान का बोलने वाला हो, ईश्वर वो है जो बिना दिमाग का समझने वाला हो। वो ईश्वर तो है, वो चलता जरूर है मगर पांव से पाक है, पकड़ता जरूर है मगर हाथ से पाक है, देखता जरूर है, आंख से पाक है, बोलता जरूर है, जुबान से पाक है, सुनता जरूर है मगर कान से पाक है। मैंने कहा महाराज जी, अरे यही तारीफ तो हम मुसलमान भी अपने खुदा की करते हैं। मेरा खुदा वो है जो आज़ाए जिस्मिया से पाक हो, आज़ाए हाथ से, पांव से, नाक से, कान से, जुबान से। इंसान के जिस्म में जितने आज़े हैं, दुनिया की मखलूक के जिस्म में जितने आज़े हैं, वो तमाम के तमाम आज़ाए जिस्मिया से जो पाक होगा वही खुदा की जात होगी। उसी को महाराज जी कह रहे हैं। पद बिन चलई सुनई बिनो काना। अरे कर बिन कर्म करे विधि नाना। ऐलन रस शकल रस भोगी, बिन बानी पकत बड़ा झोरी। तल बिन परसी नयन बिनु देखा, कई घरान बासे असेसा। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बस ये जो मंत्र पढ़ा हूँ मंत्र का तर्जमा करके, चूंकि हमारे माबाद हजरत अब्बास मुफ्ती खालिद साहब मेरठ माशाअल्लाह सरजमीन यूपी मेरठ से यहाँ तशरीफ लाए हैं। देवबंद से तकरीबन 75 किलोमीटर या 60 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है जिसे मेरठ कहा जाता है। गाजियाबाद जिला के बाद जो जिला होता है वो मेरठ होता है, उसके बाद जिला मुजफ्फरनगर होता
होता है और उसके बाद जिला सहारनपुर होता है और बीच में मुजफ्फरनगर सहारनपुर के बीच में देवबंद होता है। तो देवबंद के इलाके से हजरत अक़दस हम लोगों के मुशफ़िक़ हजरत अक़दस मुफ्ती खालिद साहब मद्दज़िल्लहुल आलिया तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अब हजरत भी हमसे बड़े हैं और बहुत दूर दराज से आए हैं। हजरत की मौजूदगी में अगर मैं कुर्सी पर जलवा फगन रहूं तो ये हजरत की शान में अच्छी बात नहीं बल्कि बेअदबी वाली बात हो जाएगी। इसलिए बस जो मंत्र मैं पढ़ा हूं उसका सीधे सीधे तर्जमा मैं कर देता हूं। कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलोतम स्वान सद्धि मासंगरम चाकुधारम ला इलाहा पापम इल्ला लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखिए बिरादराने वतन, हिंदू भाई के एक बहुत बड़े देवता है जिस देवता का नाम श्री कृष्ण जी है। क्या है नाम सुने हैं? श्री कृष्ण जी है। श्री कृष्ण जी से श्री कृष्ण जी लोगों को जमा किया। अर्जुन से बोला कि अर्जुन जाओ लोगों को जमा करो, मैं एक अहम पैगाम तुम तक सुनाने वाला हूं, अहम बात। अब अर्जुन जी गए, लोगों को जमा किया। अब श्री कृष्ण जी आए और कहे कृष्ण अवतार न्यातम प्रीतम बलोतम स्वानम सद्धि मासंगरम चाकुधारम। कहा लोगों मैं इसलिए तुमको जमा किया हूं, एक अहम बात, अहम पैगाम सुनाने वाला हूं। कहा क्या है वो अहम बात? कहा कि सुनो, आने वाले दौर में, आने वाला जो समय आ रहा है उस आने वाले दौर में एक अंतिम महर्षि का आगमन इस धरती पर होने वाला है जो बहुत बड़े रुतबे वाले, बहुत बड़े मर्तबे वाले और बहुत बड़े अजमत वाले होंगे। लोगों ने कहा कितने बड़े होंगे? कहा कि उनके अखलाक के बारे में जरा बता दीजिए, वो क्या होंगे? कहा नियातम, वो बहुत ही नर्म मिजाज होंगे, प्रीतम बहुत ही लोकप्रिय होंगे, बलूतम बहुत ही शक्तिशाली में महान होंगे, चाकुधारम और सुनो इतने बड़े महान होंगे, चाकुधारम उनके 4 धर्म रक्षक होंगे, उनके 4 यार होंगे, 4 धर्म रक्षक होंगे, 4 मित्र होंगे। पूछिए उलमाए किराम से, अल्लाह के महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मित्र थे या नहीं, 4 यार थे या नहीं? एक यार का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे का नाम उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे का नाम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और चौथे का नाम अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। चाकुधारम उनके 4 धर्म रक्षक होंगे, ला इलाहा पापन। ओ लोगो, वो इतने बड़े महान, इतने बड़े रुतबे वाले अवतार अंतिम महर्षि होंगे, ला इलाहा पापन। ईश्वर के पास से एक मैसेज लाएंगे, एक संदेश लाएंगे। वो मैसेज क्या होगा? वो ला इलाहा पापन, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई पूजनीय के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। अगर इबादत के लायक कोई है, अगर पूजनीय के लायक कोई है, एक ईश्वर है। उसके अलावा इंसान को अपना सर, इंसान को अपनी इबादत ईश्वर के अलावा कहीं और नहीं करनी चाहिए, सर को नहीं टेकनी चाहिए। अगर पूजनीय के लायक कोई है, एक ईश्वर है, ला इलाहा पापन, एक ईश्वर के सिवा कोई पूजनीय के लायक नहीं। ओ अर्जुन, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा है वो ऐसा ताकतवर और ऐसा पावरफुल कलमा होगा, हर पापन, जो भी पापी, जो भी गुनहगार इस कलमे को एक बार पढ़ेगा, एक बार अध्ययन करेगा, ईश्वर परमेश्वर परमात्मा उनके जिंदगी के तमाम गुनाह माफ फरमा देंगे, उनके तमाम पाप मिट जाएगी, खत्म हो जाएंगी। ऐसा पावरफुल कलिमा होगा, ला इलाहा पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। लेकिन ओ लोगो, ओ अर्जुन लोगों से कह दो, कलमा पढ़ने से गुनाह माफ हो जाएगा,
पाप मिट जाएगा, स्वर्गीय वासी नहीं होगा। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से स्वर्गीय वासी नहीं होगा। पाप तो खत्म हो जाएगा, पाप तो मिट जाएगा, लेकिन स्वर्गीय वासी नहीं होगा। और लोगों, अगर तुम स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, गुनाह माफ होने के साथ साथ में जन्नती भी बनना चाहते हो, बैकुंठ का हकदार भी बनना चाहते हो, जपो नामे मोहम्मद, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मिलाना होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिलाना होगा। तो मेरे दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से क्या होता है? गुनाह मिट जाता है, पाप खत्म हो जाता है। पाप जानते हैं पाप किसको कहते हैं? आहा, बहुत समझदार। ये उड़ीसा की सरजमीन है ना, माशाल्लाह, समझदार लोगों की धरती है। पाप गुनाह को कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि पाप गुनाह, लेकिन फिर भी आज मुसलमान सिर्फ पाप करने पर तुला हुआ है। क्या है? सिर्फ पाप ही करने पर आज का मुसलमान तुला हुआ है। अगर मुसलमान पाप करना छोड़ दे, पुण्य पर आ जाए, तो ये जो आज हालात खराब हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के नहीं होंगे, बल्कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हिंदुस्तान के हालात बिगड़ेंगे नहीं, संवर जाएंगे। लेकिन अगर आज हालात खराब हो रहे हैं हमारी बदअमालियों की वजह से, हमारी खराबियों की वजह से, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम लोग गुनाह करना छोड़े। याद रखिए, अभी तो कुछ नहीं हुआ जुल्म। अगर आप अपनी फितरत से बाज नहीं आए, अगर आप गुनाहों से तौबा नहीं किए, अगर आप अल्लाह को राजी करने वाला नहीं हुए, अगर आप अल्लाह को मनाने वाला नहीं हुए, गाजर मूली की तरह काट दिए जाएंगे। आप तारीख को पढ़ लीजिए, बुखारा समरकंद में बड़े बड़े मुहद्दिस उस सरजमीन ने पैदा की है, बड़े बड़े वहां मदरसा और दीनी दरसगाहें हैं। आप तारीख को दोहराइए, मौलाना से कहिए, चतुर्वेदी साहब आए थे और कहे थे कि बुखारा समरकंद की क्या तारीख थी, क्या तारीख है, वहां गाजर मूली की तरह क्यों काटा गया, जरा हमें बतलाइए, आपको बतला देंगे। मेरे दोस्तों, वही हालात आपके ऊपर, आपके माबैन हो रहे हैं। इसलिए गुनाह से बचिए, अल्लाह को राजी कीजिए। अगर नहीं किए तो याद रखिए, हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। जाना होगा कहाँ? अल्लाह के घर। याद रखिए, अगर हमारा खात्मा ईमान पर नहीं कुफ्र पर हो गया तो क्या होगा? वहां हमेशा वाली जहन्नम। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर चाहते हैं ईमान पर खात्मा, तो ईमान पर खात्मा होने के लिए आपको मुसलमान बनना होगा, आपको ईमान के तकाजे पर अमल करना होगा, आपको अल्लाह को राजी करना होगा, आपको दीन के दायरे में आना होगा, आपको शरीयत पर अमल करना होगा। तब जाके हम और आप पक्का मुसलमान होंगे और हमारा खात्मा ईमान पर होगा। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। मेरे दोस्तों, इसलिए हम लोग तैयार हो जाए। आखिर में मेरे दोस्तों, बिरादराने वतन की किताबों के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा तारीफ की गई। बस एक दोहा पढ़ करके मैं अपनी बात को खत्म कर ले रहा हूँ, इसलिए कि हमारे हजरत हमारे माबैन तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उनके बड़े बड़े महाराज जी आए, तुलसीदास जी आए, कबीरदास जी आए, उनके सिख के गुरु नानक जी आए, हमारे पंडित काल का प्रसाद जी सरजमीन कलकत्ता से ताल्लुक रखने वाले, बंगाल से ताल्लुक रखने वाले। मेरे दोस्तों, ये बड़े बड़े महात्मा लोग अंतिम महाऋषि के बारे में पढ़ना शुरू किया अपने ग्रंथ के अंदर, अपनी किताबों के अंदर। तो आप जो उनका इजहार ख्याल जो सुनिएगा, गदगद हो जाइएगा। अल्लाह ऐसी अजमत, ऐसी मोहब्बत हम मुसलमानों के भी दिलों में भर दे। एक हिंदू भाइयों के महाराज जी के दिल में इतनी नबी की अजमत और नबी की मोहब्बत सुनिए,
जब पंडित कालका प्रसाद जी से पूछा गया कि आप तो नबी के चरित्र के बारे में अपने ग्रंथ के अंदर पढ़े हैं, जरा उसके बारे में हमको आप बताइए, तो वो कहने पर मजबूर हो जाते हैं, कर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में छुपा ले, कोई मुझसे ये पूछे कालका अरे तू क्या ले, मैं कहूँ नालैने नबी को आंखों में सजा ले। पंडित कालका प्रसाद जी कहते हैं कि ओ दुनिया के लोग सुनो, एक तरफ दुनिया की दौलत हो, एक तरफ चांद और सूरज सितारे हो, एक तरफ नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक हो, कोई दुनिया के आदमी हमसे पूछे कालका प्रसाद जी क्या दुनिया की दौलत तुम लोगे या चांद सूरज सितारे लोगे या नबी की पांव की जूती लोगे, तो मैं कहूंगा न चांद लूंगा, न सूरज लूंगा, न सितारे लूंगा, न दुनिया की दौलत लूंगा, अगर लूंगा तो नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पांव की जूती लूंगा, ताकि उसे सुरमा बना के आंखों में पहनता रहूंगा। ये अकीदत, ये मोहब्बत। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब पंडित सोमनाथ स्वामी जी से पूछा गया आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम महर्षि के बारे में क्या अकीदत रखते हैं, तो वही कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि काशी करवट है बाद में पंडित है सबका, काशी करवट बाद में पंडित है सबका, अरे बैकुंठी वासिना पाइयो बिना मोहम्मद नाम, बिना मोहम्मद नाम। जब सिख के गुरु नानक जी से पूछा गया आप अल्लाह और नबी के बारे में क्या जानते हैं, आपके दिल में क्या अकीदा है, अकीदत है, आप बतलाइए, तो सिख के गुरु नानक जी ने क्या इज़हारे ख्याल पेश किया वो भी सुना दो, आखिरी वक्त में सुना दो। दत्ता नूर मोहम्मद दत्ता नबी रसूल, दत्ता नूर मोहम्मद दत्ता नबी रसूल, अरे नानक कुदरत देख देख खुद गयो सब भूल, खुद गयो सब भूल, पहला नाम खुदा का अरे दूजा नाम रसूल, पहला नाम खुदा का दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल, तब स्वर्ग हुए कबूल। एक बार सारे लोग इस्तिग़फ़ार कर लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह जितनी बातें कुरान और हदीस और वेद और कुरान की रोशनी में बताई गई है, कही गई है, सुनाई गई है, अल्लाह इन तमाम कही हुई और सुनाई हुई सच बातों पे हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमा, अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबके सुनने को, हम सबके कहने को, हम सबके बैठने को और हम सबकी हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबके लिए निजात का, हम सबके लिए हिदायत का जरिया बना दे, निजात का जरिया बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।